वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे भाई ये देखें इस्लामाबाद, नीचे देख, ऊपर देख, साइड देख, और ये है निबाफ। और हम आज मेरी फ़्लाइट थी, मैं हो गया हूँ रेडी। मेरी फ़्लाइट थी आज इस्लामाबाद टू कराची। रेडी तो हम हो गए थे, हमारी फ़्लाइट में अब कुछ ही वक्त बाकी था, तो हमें इधर से चेकआउट करना था। तो जाने से पहले क्यों ना मुफ्ते की चाय उड़ा ली जाए। तो भाई मुफ्ता ऑन था, तो हमने सोचा क्यों ना जाते जाते एक चाय पी ली जाए। अब मैं जा रहा हूँ कैफेटेरिया की तरफ, और अब मैं जाके उधर पीऊँगा चाय। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा एरिया है, ये कौन सी जगह है। ये भाई निबाफ है। निबाफ क्या है, निबाफ आप खुद सर्च करें भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ कैफेटेरिया की तरफ। तो भाई हमारा तो आज चेकआउट था, तो अब जाते जाते एक कप चाय पीने के लिए हम आ गए। चाय पीते हुए की कोई वीडियो नहीं, ये कैफेटेरिया था। अच्छा, तो चले हम आ गए बाहर। अब हमने चाय वाय पी ली थी, अब हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमने बातों बातों में आपको बताना भूल गए कि आज जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाई गई वो था रिव्यू फ्लाई जिना का, क्योंकि मेरी पहली फ़्लाइट थी फ्लाई जिना। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस देता है फ्लाई जिना का। तो चलें जी, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। वीडियो के शौक में जज्बात में आके मैं कुछ ज़्यादा ही पहले उतर गया था बाइक से, जो हो गई थी मुझसे गलती। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं जहाज़ का रिव्यू देने आया था ये एयरपोर्ट का। जब गलती आप लोगों के लिए की गई तो आप भी वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। भाई अब जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट काफ़ी दूर है भाई। अबे साले, इतना चलने के बाद तो आखिरकार मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट के अंदर। आप भी सोच रहे होंगे पूरा एयरपोर्ट खाली है। भाई एयरपोर्ट खाली नहीं है, एयरपोर्ट बहुत बड़ा बना दिया गया है कि हर बंदा दूर दूर भी खड़ा हुआ है तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये जो आप मेरी मुस्कुराहट देख रहे हैं सब झूठ है। वजह है कि इतना मैं पैदल चल कर आया हूँ, और ये सिर्फ दिखावटी मुस्कुराहट मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि भाई बहुत चलना पड़ता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ डिपार्चर पर। तो भाइयों चाय पी के निकले थे यार, कुछ खाया वैसे ही नहीं था, तो भूख भी बहुत लग रही थी। फ्लाइट में हमारे टाइम था, तो सोचा कुछ खा लें। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट का विजिट करवा रहा हूँ यार। नो डाउट एयरपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है और बहुत ही आलीशान बना हुआ है। मुझे एयरपोर्ट दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ सिटिंग एरिया ढूंढ रहा था, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, जहाँ पर बैठकर हमने ये थर्ड क्लास सैंडविच ना चाहते हुए भी इंजॉय किया। A few moments later. तो चलें जी, हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, और अभी हमारा सामान वगैरह चेक हो रहा है। रहा नहीं जाता। सामान चेक करवाने के बाद हम सीधा पहुंचे लाउंज में। हमने सबसे पहले गए अपने काउंटर की तरफ, जो बिल्कुल सामने ही मौजूद था। यहाँ इतना रश भी नहीं था, क्योंकि मैं टाइम से ही आ गया था एयरपोर्ट पर। ये सामने मेरा काउंटर है, जहाँ मैंने अपनी टिकट दिखा के सीट कंफर्म की। सामान मैंने लगेज नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने हैंड कैरी किया और चल दिया वेटिंग एरिया की तरफ। ये इस्लामाबाद का वेटिंग एरिया है, जो बिल्कुल लाउंज खाली था, क्योंकि सबसे पहले शायद हम ही आ गए थे। A few moments later. फाइनली सब चीज़ों से फारिग होकर टिकट लिया हाथ में, और सिर्फ वेटिंग एरिया में हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जिसमें हमें जाना था वो अभी तक हमारे गेट पे मौजूद ही नहीं थी। क्योंकि हमारा प्लेन जो था वो कहीं और से आएगा, लैंड करेगा, फिर वो हमें लेकर जाएगा। हमारे वाले प्लेन का तो पता नहीं, लेकिन दूसरी फ़्लाइटें लैंड भी कर रही थी, टेक ऑफ भी कर रही थी। तो सो आप जब तक ये इंजॉय करें। फ़्लाइट इतनी डिले थी कि भाई मेरे साथ बैठे थे, इतनी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। जब हम आए थे तो पूरा लाउंज खाली था, अब आप कंडीशन देख सकते हैं। सो फाइनली हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अब हमें जहाज़ की तरफ जाना था, और अनाउंसमेंट हो गई थी फ़लाँ फ़लाँ सीट से लेके फ़लाँ फ़लाँ सीट तक आप लोग जहाज़ की तरफ आ जाएँ। तो हमारा स्टार्टिंग में ही नंबर था, सो हमने दौड़ें लगा दी और चल दिए जहाज़ की तरफ। तो चलें जी, जहाज़ में हम इंटर हो गए हैं। कंडीशन आपके सामने है कि सबसे पहले हम ही आए थे। कॉकपिट का दरवाज़ा ओपन था, और सामने आप देख सकते हैं हमारे पायलट साहब को। अभी तक हम सिर्फ एंट्री में ही खड़े थे, क्योंकि अंकल का सामान ही फिट नहीं हो रहा था। फाइनली सीट पे हम बैठ गए हैं, और ये हमारी सीट है। ये अंकल ही मेरे आगे बैठे हुए हैं, और ये मैं हूँ, और पूरा जहाज़ खाली है। और ये जब भरेगा तो जब ही चलेगा, इसलिए हमें बैठ कर एमकेएम पाकिस्तान के फैसल भाई भी इसी जहाज़ में मौजूद थे, जो हमारे साथ ही सफ़र कर रहे थे। चलें जी, गेट वेट क्लोज़ हो गए हैं। फाइनली रेडी टू टेक ऑफ इस्लामाबाद टू कराची। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. तो चले मैं आपको बताता चलूँ, आप लोगों को अंधेरे में फील भी नहीं हो रहा होगा कि मेरा जहाज़ अब हवा में आ गया है और ये टेक ऑफ कर चुका है। तो चलें, विंडो सीट का कोई फ़ायदा तो था नहीं क्योंकि रात का सीन था तो कुछ नज़र तो वैसे ही नहीं आ रहा था। तो चलें जी, बारी है मील की। मील में मैंने इतना कोई ख़ास आइटम सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये है चिकन तंदूरी सैंडविच। अगर आप लोगों को कुछ और भी खाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, उनके पास मेन्यू मौजूद है लेकिन उसकी आपको पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। पायलट साहब अनाउंसमेंट कर रहे थे, वो शायद आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो अपना टेम्परेचर के हवाले से बता रहे थे। अभी हम नवाबशाह के ऊपर से गुजर रहे हैं, थोड़ी देर में हम कराची लैंडिंग करेंगे। सो XYZ बला 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 बला। सामने मेरे रखा हुआ था एक कार्ड, उसमें था स्काई टाइम्स। उसमें अनाउंसमेंट में ये हुआ था कि आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और स्काई टाइमिंग से बहुत सी एंटरटेनमेंट चीज़ें, मूवीज़, कार्टून और ड्रामे वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें ये सहूलत मौजूद थी। चलें जी गाइज़, अब हम कराची लैंड करने वाले हैं। ये कराची का नाइट व्यू है और बड़ा ज़बरदस्त और क्लासी व्यू है। मैंने आपको तकरीबन पूरे जहाज़ का रिव्यू दे दिया है सिवाय वॉशरूम के। वॉशरूम का रिव्यू मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि भाई कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि बंदा कैमरा उठा के वॉशरूम की तरफ जाए कि वॉशरूम की वीडियो बनानी है। सो इत्तफाक भी नहीं हुआ कि मुझे जाना भी नहीं था, इसलिए मैंने यूज़ भी नहीं किया, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। तो वॉशरूम को करें इग्नोर और लैंडिंग देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेफली लैंड कर लिया है और मुझे इसकी लैंडिंग बहुत अच्छी लगी कि पता भी नहीं चला और स्मूथ और सेफ लैंडिंग थी। 1 hour later. सो फाइनली हमने लैंड कर लिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। आपने एक बात तो नोट कर ली होगी कि मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, हमेशा की तरह सबसे आगे सबसे पहले, और अभी भी मैं सबसे पहले ही निकल गया था क्योंकि इससे पहले सीट ही मेरी थी। सो हमें लगेज के चक्कर में रुकना नहीं पड़ा और हमारे हाथ में हैंड कैरी था तो हमने सिर्फ लिया और हम चल दिए गेट की तरफ। सो फाइनली मैं तकरीबन अभी बाहर आ चुका हूँ कराची एयरपोर्ट से। तो जो भी था यही था रिव्यू फ़्लाई जिना का। मुझे तो बनिस्बत दूसरी फ़्लाइट्स के बेहतर लगी, बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे नहीं पता। तो मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप मेरा व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। चलें दोस्तों, मैं अब थक भी गया हूँ और मैं बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट से। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर और आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। बाकी रिव्यू यहीं तक था और अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।